Rizwan purchases a car in Saudi Arabia for 15,000 riyals. Delivery was to be made after 3 months and payment is also to be made at the time of delivery. At the time of contract, the rate was 1 riyal equal to rupees 22.400, while at the time of delivery, the rate was 1 riyal equal to rupees 22.0827. Determine the loss in rupees due to change in the rate. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रिजवान ने सऊदी अरब में एक कार खरीदी 15,000 रियाल की, और जब उसने 15,000 रियाल की कार खरीद ली तो जो डिलीवरी है, जो डिलीवर उसको कार की जानी है 3 माह बाद की जानी है, और जो जो उसकी रकम है, जो 15,000 जो रियाल हैं, वो भी डिलीवरी के टाइम ही अदा करने हैं। जब उसको कार मिलनी है, डिलीवर की जानी है, उसी टाइम उसको जो 15,000 रियाल है, जो रकम है, अमाउंट है कार की, वो अदा करनी है, जो कि 3 माह बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद होगी। और बताया गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस वक़्त 1 रियाल की कीमत थी 22.400 रुपये, जबकि डिलीवरी के टाइम जब कार डिलीवर की जानी थी, यानी कि 3 माह बाद डिलीवर की जानी है कार, तो डिलीवरी के टाइम जो रेट है रियाल का वो चेंज हो चुका है, और कितना है 22.0827 रुपये 1 रियाल की कीमत। तो इस चेंजिंग की वजह से जो रेट है, इसमें तब्दीली आने की वजह से उसको कितना नुकसान हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है रुपीज़ में बताना है ये हमने इस सवाल में। तो जैसा कि यहाँ पर कार की प्राइस है बताई गई 15,000 रियाल्स, तो लिख लेते हैं कार की प्राइस ऑफ कार, जो कि है रियाल्स में है 15,000 रियाल्स। इस क्वेश्चन में 2 कंडीशंस हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम वाला रेट बताया गया है और एक है डिलीवरी के टाइम वाला रेट। तो दोनों को बारी बारी देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टाइम जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए कितने रुपीस बनेंगे, और बाद में देख लेंगे कि जब कार डिलीवर की जानी थी उस वक्त जो रेट था उसके मुताबिक कितने रुपीस बने। तो पहले देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइम वाला जो रेट है, तो पहले लिख लेते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम 1 रियाल जो है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 रियाल की क्या प्राइस बताई गई है, रुपीज़ कितने हैं 22.400 रुपीज़ 22.400। ये तो 1 रियाल की बताया गया है रेट, लेकिन हमने कितने रियाल्स को कन्वर्ट करके देखना है 15,000 रियाल्स को, जो कि कार की प्राइस है। तो 15,000 जो रियाल हैं, 15,000 रियाल्स किसके इक्वल होंगे, 1 रियाल की जो प्राइस है वो है रुपीज़ 22.400, और कितने रियाल्स को कन्वर्ट करना है 15,000 को, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से। तो 15,000 जो रियाल हैं उनके रुपीज़ बन रहे हैं 22.400, जो कि 1 रियाल का रेट है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15,000 से, तो इसके रुपीज़ बन रहे हैं 3,36,000 3,36,000 जो हैं रुपीज़ में बात हो तो रुपीज़। तो इस तरह हमने देखा 15,000 जो रियाल्स हैं वो इस जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कार का, तो उस वक़्त उस रेट को इस्तेमाल करते हुए उसके रुपीज़ बन रहे हैं 3,36,000। तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड कंडीशन में, जिसमें कि ये रेट बताया गया है जब कार डिलीवर की गई, जब रकम अदा की जानी थी वो कार डिलीवरी के टाइम अदा की जानी थी, तो उस टाइम जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए कितने रुपीज़ बन रहे हैं ये हम अभी देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एट डिलीवरी टाइम जब कार डिलीवर की जानी है, उस वक्त 1 रियाल जो है वो उसका रेट बताया गया है 1 रियाल किसके इक्वल है, यह है रुपीज़ 22.0827 रुपीज़ 22.0827 के। ये तो है 1 रियाल का रेट, लेकिन हमने कितने रियाल्स को कन्वर्ट करना है, यहाँ पर कार की प्राइस है 15,000 रियाल, तो 15,000 रियाल को कन्वर्ट करना है। तो लिख लेते हैं 15,000 जो रियाल हैं, 15,000 रियाल्स वो किसके इक्वल होंगे, 1 रियाल का जो रेट है वो है रुपीज़ 22.0827, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15,000 से, क्योंकि 15,000 को हमने कन्वर्ट करना है, तो 22.0827 मल्टीप्लाई बाय 15,000
इज इक्वल टू 3,31,240.5। 3,31,240.5 और साथ रुपीज़ हैं, रुपीज़ पे हमने इसको कन्वर्ट किया तो रुपीज़, यानी कि जब कार डिलीवर की गई उस वक्त तक जब रेट चेंज हो चुका था, 1 रियाल का जो रेट है वो चेंज हो चुका था, तो उसको इस्तेमाल करते हुए रुपीज़ बन रहे हैं कार के 3,31,240.5। तो ये तो हमने देख लिया दोनों रेट्स को इस्तेमाल करते हुए कितने रुपीज़ बन रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि उसके बाद क्या कहा गया है, डिटरमाइन द लॉस इन रुपीज़ ड्यू टू चेंज इन रेट। ये जो रेट का चेंज हुआ है इसकी वजह से नुकसान कितना हुआ वो अब हम देख लेते हैं। लॉस देखना है तो लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉस का कैलकुलेट करने के लिए हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। बड़ी वैल्यू है यहाँ पर 3,36,000 है रुपीज़ 3,36,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे 3 लाख, रुपीज़ में है तो रुपीज़ 3,31,240.5 रुपीज़ को। तो अब इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3,36,000 माइनस 3,31,240.5 इज इक्वल टू 4,759.5। 4,759.5 और रुपीज़। तो इस तरह हमने देखा जो लॉस उसको हुआ वो कितना हुआ, 4,759.5 रुपीज़।